तो हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली। सुना है ना आपने, बापूजी बताते हैं, बहुत बोला भैया भरत मुझे सेवा दो, वो बोले नहीं, इतने सालों बाद भगवान आए, मैं करूँगा। लक्ष्मण जी आप तो वहाँ भी थे, यहाँ तो दो। कहा नहीं, मैं तो सेवा के बिना जी ही, तो मैं तो अपनी सेवा नहीं दे सकता। माता सीता से तो वो बोल नहीं सकते थे, प्रभु की अर्धांगिनी है। तो कहा मेरा क्या काम यहाँ? तो कहा हाँ एक काम है, जब भी भगवान को जमाई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। अब उनको हो गई चिंता कि पता नहीं जमाई कब आएगी, भगवान तो कक्ष में है, तो मुझे पता कैसे चलेगा, चलो मैं बजाना शुरू कर देता हूँ। तो बजाते गए, भगवान वहाँ जमाइयाँ खाते गए। याद है ना, वो माता सीता परेशान हो गई, भाई अब बंद हुआ, अब बंद हुआ, अब बंद हुआ। आखिर वशिष्ठ जी को बुलाया कि राम जी को क्या हो गया आप देखिए। तो कहा सब तो हैं पर हनुमान जी ना, ढूंढो कहाँ है। तो ढूंढा तो छत पे चुटकी बजा रहे थे। तो कहा उसकी चुटकी बंद कराओ, जयराम जी की। उनकी चुटकी बंद कराई तो प्रभु श्री राम की जवाई भी बंद हो गई। तो ये आपने प्रसंग तो पहले सुन रखा है, लेकिन इससे मैं कुछ आपको बताना, दर्शाना चाहती हूँ कि सेवक, सेवाधारी सेवा में रुचि रखता है और सेवा के बाद उसको कुछ मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, वो उसमें रुचि नहीं रखता। आखिरी में ओम जय जगदीश हरे आरती गाते ना, तो क्या गाते हैं? तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। सुंदर चौपाई में कहूँ तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर। लेकिन जब बुद्धि मलिन हो जाती है, अंतरकरण अशुद्ध हो जाता है, मेरा वर्चस्व बने, मेरा पद बने, मेरी प्रतिष्ठा बने, तो फिर उसकी बुद्धि कहती है कि तेरा भी मुझको सौंप दे, जय राम जी की, तेरा भी मुझको सौंप दे, और जो कुछ है सो मोर, जयराम जी की, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर। लेकिन वो उल्टा हो जाता है, वो कहता है तेरा भी मुझे सौंप दे, जो तेरा है सो भी मोर। तो इस तरह वो फंस जाता है। तो साधक को चाहिए कि अपना जप, अपना तप इतना मजबूत रखे और गुरु कृपा से सदैव मांग रखे कि जैसे राम दरबार में हनुमान जी का स्थान सदैव हनुमान जी के, बोलो ना सीलमपुर वासी, चरणों में है, ऐसा मेरा स्थान गुरु दरबार में, गुरु चरणों में सदैव बना रहे। बहुत सुरक्षित स्थान है जयराम जी की। तो आज के नवरात्रि की तिथि है नवमी। बच्चे एक छोटा सा काम करिए, चलिए 9 का पाड़ा पढ़ के सुनाइए। 9 1 का 9, 9 2 का 18, 8 और 1 9, 9 3 का 27, 7 और 2 9, 9 4 का 36, 6 और 3 9, 9 5 का 4 और 5, ऐसा पूरा पढ़ लीजिए आप। लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो जो इसका जोड़ आएगा ना, वो फिर से कितना आएगा? 9। इसलिए चैत्र मास में राम नवमी, क्योंकि अंक आया 9, और शारदीय नवरात्रे में आज तिथि है नवमी। जब आप 1 से 9 अंक लिखते हैं तो इसके बाद जो दूसरा अंक लिखेंगे वो आएगा 10, तो 1 और 0 बन जाएगा 1, वो फिर से 1 की तरफ शुरू हो जाएगा। 11 लिखोगे तो 1 और 1 2, 12 लिखोगे तो 1 और 2 3, वो फिर से उधर चला जाएगा। लेकिन आखिरी अंक पूर्णावती का जो है वो है 9। इसलिए हमारे सुंदर ज्योतिष अंक में, हमारे सुंदर इन दोनों नवरात्रों में नवमी तिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो 9 अंक पूर्णता का अंक है, इसलिए इंद्रियां भी कितनी हैं? 9। अब इन 9 इंद्रियों के बाद एक द्वार आता है, 10वां द्वार। जो 10वां द्वार है, दशहरा है, वहाँ असत्य की
हार होती है और सत्य की जीत होती है। अब सभी साधक ध्यान से सुनना। ये जो बुद्धि है ना, वस्त्र को तो साबुन और पानी से शुद्ध रख सकते हैं। छोटे बच्चे को बोलो तो वो भी कपड़ा धोकर निशान उतार के आ जाएगा। लेकिन आप किसी को कहो जाओ जरा बुद्धि धोकर आना, जयराम जी की अभी खाना खाएंगे सब लोग तो अपने अपने क्या धोएंगे, बर्तन। बच्चे भी धोआएंगे, बड़े भी धोएंगे। लेकिन आप किसी को कहो जाओ जरा अपना अंतरकरण धो के आना, वो कहेगा भाई किधर है, भाई जा अपनी बुद्धि शुद्ध कर क्या जा। कहा कैसे शुद्ध करूं भाई, कोई बर्तन हो तो शुद्ध कर देता, कोई कपड़ा हो तो शुद्ध कर देता, कोई वस्तु होता तो शुद्ध कर देता, पर ये मन और बुद्धि कैसे शुद्ध करूं। जयराम जी की प्रश्न ठीक है कि नहीं? दिखाओ बुद्धि कहाँ है, कहोगे यहाँ कहाँ है, इधर किधर है, कहाँ है नहीं पता। मन कहाँ है, यहाँ कहाँ है, दिखाओ, नहीं दिखी। लेकिन एहसास होता है। कई बार हम कहते हैं कि आज मुझसे ज़्यादा बात मत करना, आज मेरा मन ठीक नहीं है। कई बार बड़ा निर्णय लेना होता है तो कहा भाई आज मत लेना, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, काम नहीं कर रही बराबर। तो मतलब वो है और पता भी चल रहा है कि वो ठीक है कि नहीं है, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। यही साधक का सबसे बड़ा परिचय कि उसको गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से पता चलता है कि बुद्धि शुद्ध है कि नहीं, मन शुद्ध है कि नहीं। तो अब आप ध्यान से सुनना कि बुद्धि शुद्ध है, इसके लक्षण क्या है। माँ सरस्वती की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, इसके लक्षण क्या है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी वो जरूर बोलेगा। फिर से बोलो, प्यार से बोलो, कल दशहरा है, फिर से बोलो, ठीक है। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी, अच्छा अब आप कैसे समझाऊं। चलो समझो एक कांच है, वो मैला है, लेकिन उसको साफ कर दिया तो उसमें से क्या होगा, हाँ बहुत अच्छा, आर पार दिखने लग जाएगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, शुद्धता। कांच के इधर भी दिखेगा और कांच के उधर भी दिखेगा। कांच में अगर पानी भरोगे और उसमें कुछ आ जाएगा तो उसमें भी आपको जल्दी से दिख जाएगा। तो जैसे बुद्धि शुद्ध होगी वो उतनी उतनी ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। उसको इतना इतना समझ में आ जाएगा कि इस संसार में कोई सार, बोलो, नहीं है। और जैसे जैसे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी उसको गुरु ज्ञान में रस आने लगेगा। जैसे जैसे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी उसको माला करने के लिए कोई बोलेगा नहीं, उसको माला करने में खुद आनंद आएगा। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी उसको कोई योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए बोलेगा नहीं, वो योग वशिष्ठ खुद पढ़ेगा और उसको समझेगा। तो जब बुद्धि शुद्ध होती है तो वो स्पष्ट होती है, उसमें राग द्वेष छल और कपट, बोलो, नहीं होता। और जब बुद्धि मलिन होती है तब वो हर बात को उल्टा ले लेती है। लक्ष्मण जी की बुद्धि तो बड़ी शुद्ध थी, लेकिन एक स्थान पर खड़े हो गए और बोला कि भैया वनवास तो आपको मिला था, मैं आपके साथ वनवास क्यों आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। राम जी हैरान हो गए कि ये इसको क्या हो गया। तो कई बार बुद्धि ऐसी हो जाती है। एक भाई था, उसकी शादी जिस माता से हुई, माई से हुई, उसमें कोई और दुर्गुण नहीं था, बस एक ही दुर्गुण था। जरा पूछो तो क्या? वो दुर्गुण था कि उसको जो बोलो वो उसका उल्टा करती थी, बस इतना ही दुर्गुण था। जैसे उसको बोलते थे जरा ठंडा पानी लाना, शाबाश और जैसे उसको बोले कि नहाने का पानी जरा गर्म रखना, हाँ,
तो वो बेचारा भाई शादी तो करके आया, लेकिन रोज सिर कूटता था, क्योंकि जैसे इसको बोले गाय लाना तो ये भैंस ले आती, उसको बोले भैंस ले आना तो वो गाय ले आती। बोले आज जो है सफ़ेद कपड़े पहनना, कोई पड़ोस में गुजर गया है वहाँ जाना है, तो वो सज धज के तैयार हो जाती। तो वो तो बेचारा सिर कूटता रहता था। कई बार उसने अपने ससुराल में शिकायत की, कई बार उसने अपने घर में भी बताया कि किससे मेरी शादी करवाई है, जो बोलता हूँ वो उसका उल्टा करती है। तो उसकी माँ थोड़ी समझदार थी, उसने कहा फिर तू एक काम करना। तो कहा क्या? तो कह तू बोली उल्टा। जयराम जी की कहा हाँ माँ ये ठीक है। तो जब उसको ठंडा पानी लगता था ना, तो बोलता था जरा पानी गर्म करना, तो वो रख देती थी। हाँ कहा अब मेरा काम हो गया। तो ऐसे वो भाई उससे बड़ा परेशान था, क्योंकि पहले वो सीधा बोलता था तो वो उसका उल्टा करती थी, और बाद में उसको पूरा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता था कि मुझे हर चीज़ उल्टी बोलनी है ताकि ये उसको सीधा करे। तो बेचारा बड़ा परेशान तो वैसे भी रहता ही था। नानक दुखिया सब संसार, कोई गोरे से परेशान, कोई काले से परेशान, कोई ठिगने से परेशान, कोई नौकरी वाले से परेशान, कोई बिना नौकरी वाले के परेशान, कोई रोटी जला दे इसलिए परेशान, कोई रोटी खिलाए ही नहीं इसलिए परेशान, और कोई ठोस ठोस के खिलाए इसलिए भी परेशान। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। तो एक दिन बड़ा परेशान हो गया, सोचता है कि भगवान करे कि कुछ हो जाए कि यहाँ से चली जाए, 2 रोटी तो मैं खुद ही पका के खा लूँ, पूरा दिन दिमाग लड़ाना पड़ता है कि मुझे हर चीज़ उल्टी बोलनी। तो एक दिन उसने उसको बोला, देखना बुद्धि का काम दिखा रही हूँ, एक दिन उसको बोला कि आज नहर की तरफ बिल्कुल मत आना, समझ गई? और गलती से भी भैंस नहीं लाना, आज भैंसों को नहलाना नहीं है। तो वो समझ गया था कि आज ये नहर पे भी आएगी और भैंसों को भी लाएगी और उनको नहलाएगी। तो सच में ये दोपहर में गया तो ये वहाँ आई भी थी, लाई भी थी और भैंसों को लेके अंदर जा रही थी। तो इसने बोला अंदर मत जाना, जयराम जी की अंदर चलती गई, बोला मत जाना, वो और चलती गई, और जैसे चलती गई तो नहर में बह गई जयराम जी की। तो वो जैसे बह गई उसने कहा आज छुट्टी हो गई, नहीं बह गई। लेकिन वो थोड़ी देर आगे जाके निकल गई और उसने बोला मैं सब समझ गई तुम क्या कर रहे थे। तो कहा तुम सुनती ही नहीं हो तो मुझे ऐसा ही करना पड़ा। खैर ये तो विनोद का प्रसंग है, मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि जब बुद्धि बिगड़ जाती है ना इंसान की, तो वो हर चीज़ को क्या लेता है, हाँ बस मैं इस बात पे आना चाहती हूँ, वो हर चीज़ को क्या लेता है, उल्टा। माताओं को भी एक अनुभव होगा, जब किसी को हमारे प्रति भाव शुद्ध नहीं होते हैं ना, कोई हमारे लिए गलत सोचता है, हमको ऐसा पता चल गया होता है, फिर वो जो बोलता है हमको लगता है कि ये हमारे लिए क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो भाव शुद्ध न होने से, हमारा स्वभाव और विचार शुद्ध होने से, हमारी भावनाएं न शुद्ध होने से गलत विचार आते, और जब ये गलत विचार गहराई में चले जाते हैं, ध्यान से सुनना सभी और समझने की कोशिश करना, तब ये द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं। जयराम जी की बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, मैंने कई बार देवरानी जेठानियों को देखा, वो उस घर की और वो उस घर की, लेकिन उसने देखा जेठानी ने जब से ये आई है मेरी कदर घर में कम हो गई, तो धीरे धीरे उसको देवरानी के प्रति क्या हो गया, द्वेष हो गया, और वो कुछ ऐसा करने लग गई कि देवरानी की भोजन अच्छा बन रहा है, सब इसकी वाहवाही कर रहे हैं, तो जैसे देवरानी थोड़ी अंदर चली जाती तो वो मुट्ठी भर नमक उसकी सब्जी में डाल दे, अब जो खाएगा वो उसको क्या देगा, गालियां देगा। तो जब अंतरकरण और बुद्धि मलिन होता है और मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, और छोटी छोटी गांठ को जब सुलझाया नहीं जाता है, तो वो एक दिन बड़ी बन जाती है, जिसको द्वेष कहते हैं, जो धृतराष्ट्र को हो गया था।
क्षमा चाहती हूँ, माता गांधारी को भी कहीं हो गया था, दुर्योधन को हो गया था, दुशासन को हो गया, इसीलिए कुछ गांव ही मांगे थे, नहीं दिए। तो अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रखने का जतन कीजिए। ये बापूजी का अनंत अनंत उपकार समझो प्राणी मात्र पे। हमारे जैसे आपके जैसे सभी साधकों को क्या सिखाया? बोलो, माला। अभी भी मैं आ रही थी गाड़ी में बैठ के, क्या कर रही थी? माला। रात को जप करके सोती हूँ, लेकिन लेटे लेटे भी फिर थोड़ा जप कर लेती हूँ, और जप करते करते बापू के चरणों में विश्रांति। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि हम साधकों को सद्बुद्धि दी है, और जब सद्बुद्धि बिगड़ती है तो वो माई पति की हर चीज को क्या लेती थी? बोलो ना बच्चों, बड़े भी बोलो। जब उसको पति से द्वेष था तो वो पति की हर चीज को क्या लेती थी? उल्टा। ऐसे ही मेरे बातों को बिल्कुल आप उल्टा मत लेना, सीधा लेना, कि जब किसी को किसी से द्वेष हो जाता है, किसी को किसी से बदला लेना होता है, किसी को किसी के मन में गांठ बन जाती है, तो वो उनकी हर बात को बोलना पड़ेगा, उल्टा लेता है। तो आज भारती दीदी, भारती बहन हमारे पूज्य पिताजी की हर बात को क्या ले रही हैं? उल्टा ले रही हैं। तो मैं इस छोटी सी व्यासपीठ के द्वारा निवेदन कर रही हूँ कि जैसे एक कुशल पुत्र, एक समझदार पुत्र अपने पिता की कड़वी डांट को, अपने पिताजी के कड़वे अनुशासन को बुरा नहीं मानता। थोड़ी देर मुंह जरूर फुलाता है, लेकिन वो बाद में समझता है पिताजी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, और तुरंत कह देता है पिताजी मैं समझ गया, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मुझे आ गया, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन यदि संतान के मन में, पुत्र के मन में ये बैठ जाए कि मेरे पिता जो करेंगे वो मेरे लिए गलत ही है, वो मेरा कभी अच्छा नहीं कर सकते, गलत ही है, तो ये जो भावना है ये कहीं न कहीं द्वेष का रूप ले लेगी। जय राम जी की। और जब द्वेष हो जाता है, जब मन में गांठें पक्की हो जाती हैं, तो मैं फिर दोहरा रही हूँ, फिर संतों की हितकर वाणी, पिता की हितकर वाणी भी हमको शुभ, बोलो, नहीं लगेगी। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें। प्रयास करना चाहिए कि जैसे कपड़ा साबुन से साफ होता है, बर्तन घिसने से साफ होते हैं, तांबे का लोटा पीताम्बरी से साफ होता है, ऐसे हमारा अंतरकरण, मेरी बात को स्वीकार कीजिएगा, क्षमा मांगने से भी, बोलो ना, शुद्ध। बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। झुकने से भी कई बार हमारा अंतरकरण शुद्ध हो जाता है। क्षमा चाहती हूँ, गलती हो गई, सॉरी, फिर दोबारा, बोलो बच्चे, बस बात खत्म। अंतरकरण शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, मन साफ, रात गई तो बात गई। और सामने जब ब्रह्मज्ञानी सतगुरु हों, सामने जब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हों, तो मैं कहती हूँ एक बार क्यों, 100 बार भी अगर हमको क्षमा मांगनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो तरसते हैं कि इस बहाने भी हमारी बापूजी से बात हो जाए, इस बहाने भी हमको बापूजी की मुलाकात हो जाए। बापूजी हिमाचल गए थे, मैं आपको स्थान बताऊं, ज्वाला देवी नाम सुना है ना, उससे पहले हमारा आश्रम आता है, मैं नाम याद करके बता रही हूँ, ऐसे उतरना पड़ता है नीचे। तो वहाँ बापूजी रात रुके थे, निवास किया था, और सुबह सुबह बापू खूब टहलते हैं, बापू का स्वभाव है आज भी। तो बापू टहले टहले ऊपर गए, नीचे गए, दाएं गए, बाएं गए, तो टहलते टहलते आश्रमवासी को बोला, अरे इतना सुंदर आश्रम, इतनी पहाड़ी नीचे, मस्त सुंदर, तो बड़ दादा क्यों नहीं है? तो कहा स्वामी जी आप पधारे नहीं तो शक्तिपात हुआ नहीं, तो स्वामी जी कैसे लगाएं? तो कहा जल्दी से समिति वालों को संदेश दो कि एक बड़ की जड़ नीचे से ले आए। खूब अच्छा है वहाँ पर, ऐसे ही बड़ की जड़ मिल जाती है।
जयराम जी की। बड़ दादा बापू ने क्या कहा, सुनना, आप कहोगे तो मैं उनका नाम नंबर भी आपको दे दूंगी। नादोन आश्रम का नाम बोलो तो याद आ गया मेरे को। तो अभी बड़ आया नहीं है, अभी बड़ की क्या बोलते हैं, हाँ आई नहीं है। बापू ने बोला समिति वालों को फोन करो तो बोलो ले आए, लेकिन लाते समय भी बापू ने बोला उनको बोलो बड़ दादा की जड़ ले। अभी तो शक्तिपात नहीं हुआ था, अभी तो आया नहीं है, तो भी बापू बड़ दादा कह रहे थे। तो हमको कितना बापू ने इन दैवी वृक्षों के लिए, इन दैवी शक्तियों के लिए मान सिखाया। तो इतने में उसने जल्दी से संदेश दिया, वो लोग नीचे गए और बड़ दादा की एक जड़ ले आए। और बापू ने कहा ये जब तक लाएं, चल तू मैं तेरे को खड्डा खुदवाता हूँ, आजा। तो वो इतना अच्छा हमारा साधक बोला, बापू आप क्यों खुदवाएंगे, मैं खोदूंगा खड्डा, आप खाली बता दीजिए। तो बापू ने क्या बोलूँ आपको, दाएं पैर के अंगूठे से, समझ गए आप लोग, उससे बापू ने जमीन पर निशान लगाया। कहा ये खड्डा खोद, तब तक समिति वाले आ जाएंगे। तो वो खड्डा खोद रहा था ना, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बापू ने जो निशान लगाया ना, उससे थोड़ा बाहर जा रहा था, खोदते खोदते थोड़ा इधर उधर हो रहा था। तो बापू उसके बिल्कुल नज़दीक गए और उसके सिर पर जाके मारा, ऐसे ठपली नहीं मारते, बोले खड्डा खोदना नहीं आता, बिल्कुल निशान पे खोद। तो लेकिन जैसे बापू ने उसको ऐसे किया, उसको बड़ा आनंद आया। कहा ये ठीक है, थोड़ा और टेढ़ा खोदता हूँ तो बापू फिर आएंगे। तो उसने फिर कुल्हाड़ी एक बार चला दी। तो बापू को तो आपको पता है टेढ़ा मेढ़ा काम बापू जी को पसंद नहीं है। तो बापू जी उसके नज़दीक गए और तो उसको और आनंद आ गया और वो हंसने लगा। बापू ने कहा मैं इसको ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और ये हंसे जा रहा है। तो बापू भी समझ गए, देर कहाँ लगती महाराज जी को। श्याम जी बोले तू क्या गड़बड़ कर रहा है। कहा बापू आश्रम में कोई भी नहीं, एक बार आपको गले लग जाऊं, चल खोद जल्दी कर। बापू फिर समिति वाले आ जाएंगे, अरे खोद, तू गलत खोद रहा है, वैसे ही आप समझ में आ गया तू क्या कर रहा है। तो उसने फिर थोड़ा सा टेढ़ा खोदा तो बापू उसकी पीठ पर ही जाके खड़े हो गए। तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे गलत, फिर हाँ सही कर। तो ऐसे करते करते उसने कुल्हाड़ी छोड़ दी और बापू को घुटनों से पकड़ लिया। तो बापू समझ ही गए थे वो 2 बार जो गड़बड़ कर रहा था ना। फिर घुटनों से बापू को पकड़ लिया तो बापू ने उसका सिर और पीठ दोनों थपथपा, जल्दी कर समिति वाले आ जाएंगे। तो कहा बापू भले हैं, इसमें क्या हो गया, बापू ही तो हैं आप। तो ऐसे करके बापू को उसने घुटनों के बल से प्रणाम कर लिया। कहा चल चल जल्दी कर, फटाफट खोद ले। फिर वो खोद रहा था तो बापू बिल्कुल उसके नज़दीक खड़े थे। बापू ने उसके प्रेम को, श्रद्धा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको पता था ऐसा मौका दोबारा ज़िंदगी में क्या पता मिले ना मिले। तो उसने चरण भी छू लिए थे, घुटनों तक प्रणाम भी कर लिया था। फिर बापू को पता था कि ये गड़बड़ न करे, इसलिए बापू बिल्कुल उसके बगल में खड़े थे। तो हवा जो है वो इधर से आ रही थी, तो बापू की जो धोती है, वस्त्र, वो उसको बार बार लग रहा था, इसलिए वो खोदते खोदते ना थोड़ा फिर बापू की तरफ आ रहा था। तो अरे उधर खोद ना तू, जी बापू खोद रहा हूँ, फिर थोड़ा इधर हो जाए। तो बापू समझ गए थे कि ये बच्चा गुरु के प्रेम का प्यासा है। और बापू ने उसको जाते जाते भी इतना सारा दिया, योग वशिष्ठ पढ़ने का नियम दिया, प्रसाद दिया। और वो ज़िंदगी में इस दिन मैं नादौन गई थी, उसने मुझे ये अनुभव सुनाया, तो वो भी रो पड़ा और मैं भी रो पड़ी, क्योंकि ऐसे दिन सबके भाग्य में नहीं होते। इतने में तो समिति वाले आ गए, बड़दादा की जड़ ले आए। बापू ने अपने हाथ से जड़ को धुलवाया और स्वयं गुरुदेव ने उस खड्डे में जड़ को रखवाया। फिर मिट्टी डलवाई समिति वालों से, कोई पानी ले आया, कोई खाद ले आया, और इस तरह पूरा वहाँ बड़दादा इतना फलीभूत है। और जो जाते हैं, इस साध्वी का वचन है गुरुवार के दिन आज भी जो साधक जाते हैं, दूर दूर से गांव वाले आते हैं, कई सगुरे होते हैं और कोई निगुरे भी होते हैं, लेकिन उनको पता है कि बापू की इस बड़दादा को अगर परिक्रमा लगाएंगे तो हमारे मनोरथ पूरे होंगे। और मनोरथ आज भी पूरे होते हैं। कई बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं, कोई कर्ज मर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी है हमारे बड़दादा की महिमा। तो अगर बुद्धि में अशुद्धता आ जाती है, अगर बुद्धि छोटी हो जाती है ना, तो फिर ये पता नहीं, मनुष्य कहता है कि बड़दादा कहाँ है, ये तो पेड़ है, एक पेड़ के फेरे फिरने क्यों जा रहे हो। तो ऐसा कोई हमें कहे, ऐसा कोई कहीं समय संदेश आए,
तो मैं तो कहूँगी उस संदेश को क्या सुनना, उन बातों को क्या सुनना। अपनी घोट तो नशा हो, जिसने गुड़ चखा वो दिन में पूछो कि रात में पूछो, सर्दी में पूछो कि गर्मी में पूछो, वो एक ही उत्तर देगा कि भाई गुड़ तो मीठा है। चाहे हवाई जहाज में खिलाओ, चाहे पानी के जहाज में खिलाओ, चाहे अग्नि के सामने खिलाओ, चाहे कहीं भी खिलाओ, उसका जवाब आएगा गुड़ मीठा है, मीठा है और मीठा है। मैंने गुरुदर से पाया है और पाया है, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ऐसे अनंत उपकारों को न भूलें जो बापूजी ने हमारे जीवन में दिए हैं। एक प्यारा सा अनुभव बताती हूँ, फिर पाठ करवाती हूँ। बहादुरगढ़ नाम सुना है? हाँ, यहाँ 1 घंटे अभी सत्संग था 2-3 दिन पहले। वहाँ एक आपके दिल्ली के एक डॉक्टर थे। वो 6 दिन तो यहाँ डिस्पेंसरी चलाते हैं दिल्ली में, लेकिन 7वें दिन वो बहादुरगढ़ जाते और वहाँ जाके वो निःशुल्क औषधालय चलाते हैं। समझ गए ना सभी? किसी से भी पैसे, क्योंकि बहादुरगढ़ से ना बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, तो गरीब लोग गांव के आते हैं, वो उनको दवाई भी फ्री में देते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। सेवा करते करते उनका इतना नाम हो गया कि बड़े बड़े लोग भी उनके पास आने लग गए। अब आप पूछोगे बड़े लोग क्या समर्थ नहीं थे, लेकिन इस डॉक्टर की भावना निष्काम थी। जरा शब्द बोलिए ना, कोई मुझे समझ सकता हो तो समझो। जब दैवी कार्य निष्काम भाव से किए जाते हैं, जब बापूजी ने कुटिया निष्काम भाव से बनाई, जब एक सत्संग बापू साइकिल पे करने गए, लाने वालों की गाड़ी खराब हो गई, कहा बापू कैसे जाएंगे, तो कहा साइकिल पर जाऊंगा, पर बापू ने उनका सत्संग कार्यक्रम किया। ये निष्काम भाव होता है। ये गुरुवार के दिन इस गुरुद्वार पे कह रही हूँ, आप जितने निष्काम होंगे प्रकृति उतनी आपकी सेवा सहायता के लिए तत्पर होगी। बापू के दैवी कार्य में बापू विराजमान थे, तब तक तो कोई कमी नहीं थी, पर मेरा वचन है जब तक बापू जी की आशीर्वाद है ना सब आश्रमों के ऊपर, तब तक भी इनमें कोई कमी नहीं है। क्यों? निष्काम है। आपको वचन दे रही हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए आज बोलो? कुछ भी नहीं। मैं सत्संग करके 2 रोटी प्रसाद में मिलेगी, खा के चली जाऊंगी, पर इतना पता है दिल्ली आऊंगी तो मुझे एक सत्संग सेवा सीलमपुर आश्रम, मुझे आपसे क्या करना है, आपको मुझसे क्या करना है? आपको पता है बहन जी आएंगी, बापू का प्रसाद सत्संग बांटेंगी, आप वो आनंद लेने आए और मैं वो आनंद, मैं सच पूछो तो मुझे आप में से किसी का नाम भी नहीं पता। जयराम जी की मुझे क्या करना है? मुझे बापू ने सेवा करना सिखाया, मैं अपना उद्देश्य कर रही हूँ। तो जब निष्काम सेवा होती है ना, तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, उसमें कोई स्वार्थ, उसमें कोई अहंकार, उसमें कोई लेन देन नहीं होती, इसलिए उसमें कोई चोट भी नहीं। आज बापूजी कह दें रेखा सत्संग नहीं करेगी, जयराम जी की भजन करो। बापू कह दें आज कर दो, जी बापूजी तैयार हूँ। तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना, समझना है निष्कामता है। और तूने ना क्यों बोली, समझना ये सकामता है। आपने मेरे लिए क्यों बोला, अटक गए। तेरी मर्जी पूर्ण हो, जो गुरुदेव की आज्ञा, गुरु आज्ञा ही केवल। प्रसंग पूरा करती हूँ। वो निष्काम सेवा करते थे और उनको नाम इतना मिला कि बड़े बड़े डॉक्टर देख रहे थे, ये दिल्ली से एक दिन आता है, और लोग इतने पक्के हो गए कि 6 दिन दवाई नहीं खाते थे कि डॉक्टर साहब रविवार को आने वाले। पूरा बक्सा दवाइयों का भर के आता था, कुछ सैंपल की दवाइयाँ होती थी, कुछ खुद खरीद के आता था, पर उनसे पैसे नहीं लेता था। तो बड़े बड़े लोग भी आने लग गए, क्योंकि उनको भी फायदा पड़ने लग गया, क्योंकि इसके कर्मों में थी, इसको कुछ भी बहादुरगढ़ वालों से नहीं चाहिए था, ये खुद देने आ रहा। आपको प्रकृति देगी, फिर आपको मांगने की और उठाने की कोई जरूरत ही, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर खराब है, क्यों बोलना, आपका खुद का कर्म आपके साथ है। तो इतने मशहूर हो गए वो कि बड़े बड़े लोग आने लग गए, और बड़े बड़े लोगों ने देखा भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक छत्र में बैठता है, दवाई देता है और लोगों को फल जाती है। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने देखा यहाँ तो खूब पैसा आ रहा है,
और यहाँ तो लोग खूब आ रहे हैं, ये ले नहीं रहा है, सबको बोला तुम मुझसे ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बड़े लोगों ने उनको शाम को बोला हमको आपके 10 मिनट चाहिए। कहा ठीक है। 10 मिनट डॉक्टर साहब को अलग से बिठाया और कहा देखिए इतने गांव आ रहे हैं और आपके पास छत्र के अलावा तो कुछ है नहीं, हम सब गांव के सभी पैसेदार लोग हैं, तो हम एक हॉस्पिटल बना देते हैं जयराम जी की, और आप दिल्ली छोड़कर बोलो यहीं आ जाओ, पूरे गांव आपके हैं, समस्त लोग आपसे फ़ायदेमंद हो रहे हैं, तो आप यहीं रहो, यहीं आपकी व्यवस्था कर देते हैं, और जो आपकी पगार होगी हम वो आपको दे देंगे, आपको खर्चा भी दे देंगे। तो उसने कहा अच्छा फिर एक पेशेंट से कितना लिया जाएगा? कहा वो सब हमारा विषय है जयराम जी की। कहा अच्छा आपकी जेब में कितना जाएगा उसकी चिंता आप छोड़ दो, आपको जितनी पगार दिल्ली में मिलती है उतनी आप हमसे ले लेना। कहा मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए। सदगुरु के सेवक थे वो, 1 घंटा शांत होके बैठे कि ये ऐसा बड़ा प्रयोजन लेके आए हैं। 1 घंटे बाद अंतर्मुख होकर शांत होकर निष्काम उनका हृदय था, अपने गुरु का स्मरण किया और उन्होंने सभी सेठों को हाथ जोड़ा कि मुझे यहाँ कोई हॉस्पिटल खोलनी नहीं है, मैं इसी तरह आऊँगा, इसी तरह सेवा करूँगा, आपको पसंद हो तो आप आएँ और आपको न पसंद हो तो मुझे छोड़ दिया जाए, पर मैं गांव वालों की सेवा निष्काम भाव से ही करूँगा। क्योंकि उसने देख लिया कि ये 1000-1000 रुपए की दवाइयाँ लिखवाएंगे, बड़े बड़े सब साधन लगवाएंगे और मेरे नाम से लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। मुझे इस तरह अपनी निष्काम सेवा को रौंदना नहीं। कोई मेरी बात को आज समझ सकते हो तो समझ जाना। तो उन्होंने उनकी ऑफ़र ठुकरा दी और वो हमेशा की तरह हर रविवार निष्काम भाव से बक्सा दवाइयाँ लेकर जाते हैं, आज भी गांव वालों की सेवा करते हैं और वो उसी दायरे में चल रहे हैं। तो जब जब सकामता आती है, जब जब मुझे बड़ा बनना है, चाहे घर में क्यों नहीं हो, आप मत सोचना एक ही उदाहरण है, आप अपनी और भी इसको लेना। जब हम भी घर में बड़ा बनना चाहते हैं, हम भी किसी बड़ा बनना चाहते हैं तो टकराव होता है, और जब हम चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही सब कुछ चले, तो वहाँ घर में भी अस्त व्यस्त होता है। तो आश्रमों में तो जहाँ सदगुरु संत विराजमान है वहाँ तो सदैव उनके चरणों में प्रणाम है। तो कभी ऐसा मन में आ जाए कि मेरी बात ऊपर हो, मेरी ही चले, नहीं। एक तोलानी परिवार है बम्बई में, वो कई बार मुझे बहुत अच्छी बात मैं कहीं से भी उठा लेती हूँ। वो कहते हैं बहन जी कई बार रोज़ है ना उनकी पत्नी पूछती है कि आज भोजन में बोलो, ये तो सब लोग की आदत है, आप किसी न किसी को तो पूछते ही हैं कि अॼु, हमारे भाषा में बोलते हैं भाई अॼु छा खाईंदो, अॼु छा ठाहिणो आहे। तो वो बताती हैं मुझे कि मैं रोज़ अपने पति के पास जाती हूँ, भाई साहब आज क्या भोजन बनाना है। तो कहा वो इतने अच्छे हैं, रोज़ एक एक परिवार में उनके 8 लोग हैं, तो रोज़ एक एक को पूछते हैं आज ये जो बोले वो बनाना। तो एक छोटी सी उनकी पोती है 5 साल की, एक दिन उनसे भी पूछा जाता है हफ्ते में कि बोलो आज क्या बना, फिर वो जो बोलती है वो बनता है। तो उनके परिवार में ये सबको पता है कि छोटे से छोटा बच्चा भी बोलेगा निष्कामता के साथ, क्योंकि परिवार है जयराम जी की। तो परिवार का सुख संसार के 4 सुखों में आता है और प्रयास करना चाहिए सबको, छोटे हो या बड़े, के परिवार में खटास न घुले। छोटे को क्या बोलते हैं, ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत नहीं। इतना बड़ा बन के हम क्या करेंगे जो हमको पिता जनों और गुरुजनों से माफ़ी मांगने में 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए। इतना बड़ा बन के क्या करना है। जयराम जी की माफ़ी तो एक बच्चे से भी मांगनी पड़े ना तो भी संकोच नहीं करना। यही बापू की साधुताई हमने सीखी है, यही बापू ने हमको सिखाया है और उसी को सीख के हमको आगे बढ़ना है और हमको कहीं उलझना और फंसना नहीं है। बहुत सुंदर पाठ करवाती हूँ, फिर आगे लेके चलती। गुरुवार, आज के पाठ का नाम है सदगुरु
सबको बांटें। और भी है पत्रिका उनके पास, वो भैया के पास। एक दूसरे को थोड़ा सहयोग कर लें। बच्चे एक दूसरे को सहयोग करें। आज के पाठ का नाम सद्गुरु, 19 नंबर पेज। तब तक ये दे दे सोनू को बांटता रहे। चलिए शुरू कीजिए। साथी सगे सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है। निस्वार्थ सतगुरु देव है, सच्चा वही हितकार। ईश्वर कृपा होवे तभी, सतगुरु कृपा जब होए है। सतगुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मैल मन का धोए। नर जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही दिखलाए हैं। दृढ़ ग्रंथ जड़ बोलने की युक्ति नहीं बतलाए हैं। निसंग होने के सबब से ईश भी रुक जाए है। गुरु गांठ खोलन रीति तो गुरुदेव ही दिखलाए है। गुरुदेव अद्भुत रूप है, परमांड माही विराजते। उपदेश देने सत्य का इस लोक में आ जावते। दुर्गम का अनुभव करा, वैसे परे ले जावते। परधाम में पहुँचाए कर, स्वराज में दिलवायते। छुड़वाए कर सब कामना, कर दे है निष्कामना। सब कामनाओं का बतागर, पूर्ण करते कामना। मिथ्या विषय सुख से हटा, सुख सिंधु देते हैं बता। सुख सिंधु जल से पूर्ण अपना आप देते हैं बता। तन इंद्रियां मन बुद्धि सब संबंध छुड़वा दे हैं। अणु को कहत करि सूर्य, जो जग माही चमका दे है। आधार सारे विश्व का, सबका ही जो अध्यक्ष है। सोई बनाते जीव को, ब्रह्मांड जिसका साक्ष्य। एक तुच्छ वस्तु छीन कर, आपत्तियां सब मेट कर। प्याला पिला कर अमृत का, घर को बनाते हैं अमर। सब भ्रांति से तीर्थ क्षेत्र कर, परतंत्र को निज तंत्र कर।
बैठे नहीं पेज नंबर 19 पत्रिका में। देव अच्यु नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्राय नमो नित्यायै गौर्यै नमो नमः गौर्यै दात्रै नमो नमः ज्योत्स्नरत्नाय चेन्दरूपिण्यै सुखाय सततं नमः कल्याण्यै प्रणता वृद्धुदै सिद्धिको नमः नेत्रत्रये भ्रूवृतां लक्ष्मै शरणाय ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याताय तथैव कृष्णाय धूमाय सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै हृदये नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः देवे कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै सभी गाइए। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यदेवीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो